दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क की क़यादत में डॉक्टर जयशंकर को अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप वैंस इनॉग्रेशन कमेटी ने इनविटेशन भेजा है। अमेरिका ने इंडिया को इनवाइट कर लिया है न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की ओथ टेकिंग सेरेमनी के लिए। मुमकिन तब्दीली के असरात पर नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को हलफ उठाने वाले हैं और सुना है कि जापानीज भी जा रहे हैं, शायद चाइनीज भी जा रहे हैं, अर्जेंटीनियन, सेल्वाडोर और बहुत सारी इटालियन भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब एक तो ये बताइए कि कोई हमारे भी चांस हैं, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई इधर उधर से छोटा मोटा कोई इनविटेशन के मिल जाएगा? ये अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में शर्मसार और जलील पाकिस्तान से फिर भारत को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में कश्मीर राग अलापने वाले पाकिस्तान को भारत के अमेरिकी आमंत्रण बुलावे को देख पेट में मरोड़ हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने भारत सहित दुनिया भर के छोटे बड़े देशों को ट्रंप के शपथ ग्रहण में आमंत्रित किया है, पर पाक को नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान की अमेरिका द्वारा की गई बेइज्जती को लेकर पाक मीडिया और पाक सरकार बौखला गई है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण और भारत पर पाक मीडिया का क्या कहना है। इससे पहले ही उनके बयानात मशरिक़ वुस्ता समेत दुनिया भर में हलचल भी मचा रहे हैं, क्योंकि गजा, इसराइल, यरगमाली और हमास पर धमकियों के अलावा ट्रंप इंतजामिया की मुमकिन पॉलिसीज पर भी सवालात इस वक्त उठ रहे हैं। उनकी सदारत संभालते ही मुतवक्के 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, उनका ये मंसूबा अमरीकी सियासत और पॉलिसियों में बड़े पैमाने पर तब्दीली का पेश खैमा भी हो सकता है। क्या मशरिक़ वुस्ता वाकई जहन्नुम बनने जा रहा है? दुनिया खास तौर पर पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे? शिवा साहब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जयशंकर साहब की अमेरिका इनाग्रल 47th प्रेसिडेंट जो होंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके इनाग्रल सेरेमनी के अंदर शामिल होना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आना चाहिए था। यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद मोदी साहब आएंगे इस इवेंट पर और आखिरी दिनों में शायद इसको डिस्क्लोज किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब आ रहे हैं, जो भी रिसेंटली यहाँ से वापस गए हैं, तकरीबन हफ्ता पहले ही वो यहाँ से गए कतर और कतर से गए पाकिस्तान। अब उसमें जिस तरह आपने खुद फरमाया है, बड़े लिमिटेड से लोगों को स्टेट की तरफ से। यहाँ पे मैं ये भी अर्ज करना चाहता हूँ कि इट्स नॉट अ ट्रेडिशनल के सदर जो है वो इनवाइट करे, लेकिन दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म। उन्होंने इनविटेशन भेजी थी प्रेसिडेंट शी को, और प्रेसिडेंट शी नहीं इस पे आएंगे, वहां से फॉरेन मिनिस्टर आएंगे। और कहा जा रहा है कि उनके जो वाइस प्रेसिडेंट शायद हैन जैंग या फिर उनके वैंग ली, उनके फॉरेन मिनिस्टर, ये इन दोनों में से एक जो है इसमें हिस्सा लेंगे। पहले ये था कि शायद जब उन्होंने पहले ये भी बात की गई थी कि शायद उनके एम्बेसडर जो है वही इसमें शामिल होंगे। अब इस वक्त मैं बताना ये चाहूंगा कि जिनको इनवाइट किया गया, नायब बकले सल्वाडोर, उसके बाद अर्जेंटीना से हेवियर मिले, जॉर्जियो मेलोनी इटालियन, ये आ रही हैं, इनका तो कंफर्म है। इनमें एक कॉमन चीज है इन सब के अंदर जिनको इनवाइट किया है कि सारे कंजर्वेटिव हैं, सारे एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं ऑलमोस्ट। इटालियन जॉर्जियो मेलोनी वो भी कंजर्वेटिव हैं, बड़े फाइन लाइन के ऊपर चलती हैं, ना वो किसी ऐसी चीज को टच करती हैं, मिडल ग्राउंड को वो साथ लेकर चलती हैं, और बड़े केयरफुल उन्होंने किया है। और अर्जेंटीना के हेवियर मिली के जो सब वो वाहिद एक सदर है शुरू में, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतते ही मारा लागो आए और उनके साथ पहला डिनर उन्होंने किया था एक एज ए फॉरेन डिग्नेटरी। सबसे बड़ी उनकी बात ये है, उन्होंने आते ही, क्योंकि अर्जेंटीना वाज फेसिंग सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस, आते ही उन्होंने 25% अपनी फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को निकाल दिया था, इवन देन विद अ वेरी हैवी क्रिटिसिज्म। तो ये कॉमन चीजें हैं, सारे डूअर हैं, सारे कंजर्वेटिव हैं, और सारे के सारे ये जो है इनको बुलाया गया है, और ये सिंबलाइज के डोनाल्ड ट्रंप इज इन अ सीरियस मूड एज वेल टू मेक सीरियस रिफॉर्म्स, क्योंकि उनकी ना आमद तो अभी होनी है, उन्होंने हल्फ उठाना है, लेकिन उससे पहले ही वो गजा के हवाले से जो बयानात दे रहे हैं उस पर पूरी दुनिया में बड़ी तशवीश है। और इंटरनली अमेरिका के हालात अभी इतने ठीक नहीं है, लेकिन वो अमेरिका को ठीक करने के बजाय शायद गजा को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बुनियादी एक पॉलिसी दी थी और जिसका इजहार पूरे अपने के दौरान में ही किया था, और वो रिपब्लिकन्स के बारे में पहले से ये मालूम भी है कि वो इसी तरह सोचते हैं, तो वो उन्होंने अपने जो इरादे थे इजहार किया था, लेकिन उनकी तरजीहात में
सिर्फ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल अवलीन नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा अहम मसला उनका अंदरूनी मामला होगा। अमेरिका को दरपेश एक जो माशी सूरत हाल है, उस माशी सूरत उसको बेहतर करने के लिए उन्होंने बड़े स्टेप लेने हैं। और उसके अलावा सबसे अहम इशू जो है यहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स की एक यलगार है अमेरिका पे, उसकी रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। बड़े पैमाने पे जो लोग यहाँ पे, वो तकरीबन 1.5 करोड़ लोग अमेरिका में गैर कानूनी तौर पे मुकीम हैं, जिनके पास कोई दस्तावेजात नहीं है, स्टेटस नहीं है, तो उनको निकालने और यहाँ मुल्क बदर करने के लिए जो उन्होंने ये वो अवलीन तरजीह रहेगी। इसके अलावा दूसरी तरजीह जो है वो उनकी ये होगी कि मईशत को बेहतर करने के लिए ये जो चाइना के ऊपर, इवन पड़ोसी ममालिक जो है उनके ऊपर भी वो टैरिफ आयद करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, और ये सबसे अवलीन तरजीह होगी। लेकिन तीसरी बात यह है कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के बारे में उन्होंने अपना एक अंदिया दिया है कि वो सूरत हाल को मामूल पे लाने की कोशिश करेंगे वो, और उस सिलसिले में वो दोनों तरफ में दबाव डालेगा। मेरा यही अंदाजा है कि वो वहाँ सूरत हाल को खत्म को बेहतर करने के लिए अपने सख्त इक़दाम करेंगे। ये कहा जा रहा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल टाइज को सीमेंट करने का एक स्टेप है। उन्होंने सबको, पूरी दुनिया के कंट्रीज को नहीं बुलाया, पूरी दुनिया के लीडर्स को नहीं बुला रहे ट्रंप, आप जानते हैं। तो ये एक बड़ा इस वक्त हमें स्टेप नजर आ रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया। अच्छा, वैसे अगर इसको ऐसे देखा जाए ना कि क्या वो ना बुलाते, ये कैसे हो सकता था? जो लोग ये कह रहे थे ना कि जी जयशंकर अमेरिका भी आए हुए थे ना, जयशंकर कुछ दिन पहले, तो काफी उनका लंबा दौरा था, सब कहते कि भाई बड़ा लॉन्ग, मैंने आपको उस वक्त कहा था, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि ये वो क्रूशल टाइम है इस वक्त, कि जिस वक्त एक पुराना प्रेसिडेंट जा रहा है, नया प्रेसिडेंट आ रहा है, तो एक ऐसे कस्प पर, एक ऐसे पॉइंट पर वो यहाँ पर आए हुए हैं अमेरिका में, तो कोई बहुत अहम काम होगा। अच्छा, फिर क्या कहा जाने लगा, आपको पता है ना, बहुत सारे मैंने देखे कि पाकिस्तान के एनालिस्ट वो कहने लगे कि जी वो कोशिश ये कर रहे हैं कि वो इसमें शामिल हो सके, उनकी ट्रम्प से मुलाकात हो सके, और साथ में जो है वो सेरेमनी में भी शामिल हो। तो देखिए, वो जलने की तो और बात है, वो ये धुआं सा कहाँ से उठता है अगर सिर्फ वही बात है। वरना मुझे एक बात बताएं आप, आपको लगता है कि भारत इस वक्त जिस स्टेटस पर है अपने, उसको ना बुलाया जाता, उसके लिए उनको तगोदो करनी पड़ती, या वो ये कहेंगे बुलाने के लिए? कितने जो ट्रेड रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के, कितने बड़े बड़े मुआहदे होते हैं। आपको बोइंग का याद है एग्रीमेंट जो हुआ है? तो इंडिया भी ये समझता है कि ये अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया के बगैर गुजारा नहीं है। एक सबसे बड़ी ऐसी मार्केट के जो कहा जाता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो भी ये कहते हैं कि भाई एक ही चीज पर तो इकोनॉमी चल रही है साउथ एशिया की। तो ये है, ऐसा नहीं हो सकता था कि वो ना बुलाएं। लेकिन एनीवेज, अब ये खबर सामने आ गई है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर को स्वेरिंग इन सेरेमनी ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप पर इनवाइट कर लिया गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि दुनिया भर में जलील होने वाले पाकिस्तान को अपने घर में लगी आग तो नहीं दिख रही, और भारत के बढ़ते कदम और मोदी के बजरे डंके को लेकर किस तरह बौखला गया है कि रात दिन सपने में उसे मोदी और भारत नजर आता है। तो दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।